वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास पहले अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस बार कार्तिक मास की शुरुआत जो कि 21 अक्टूबर 2021 से हो रही है। कार्तिक मास वैसे तो पूर्णिमा तिथि से ही मानी जाती है। इसी दिन से गंगा स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में पूरे महीने गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, सुबह और शाम के वक्त दीप दान करना, यह इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में अगर कुछ नियमों का पालन करें जिससे कि अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना यह भगवान श्री हरि विष्णु का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से, पूजन करने से भगवान विष्णु का कृपा प्राप्त होता है और साथ में माता लक्ष्मी का भी कृपा प्राप्त होता है, जिससे कि घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक के महीने में सभी को चाहिए कि इन महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज आदि का भी त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास पहले अध्याय की कथा। अगर आप हमें कार्तिक मास की कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो तो हमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले कि सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से चोटिल उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ,
दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व शमिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर के आ गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार से कार्तिक मास पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। कार्तिक मास की कथा सुनने के बाद अगर आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार देना चाहते हो, तो हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक मास में गंगा स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, धरती पे शयन करते हैं, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग न करते हुए सात्विकता का पालन करते हैं, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं और हरि नाम का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।